फिलहाल मैं चाइना के एक दूर दराज गांव में हूँ। गांव की दुकानें कैसी होती हैं, गांव की गलियां कैसी होती हैं, क्या चाइना और इंडिया के गांव एक जैसे ही होते हैं, अभी पता करेंगे। देखो इस गेट को देखकर को आपको लगेगा कि यहाँ वास्तव में 400 साल पुराना है। ये यहाँ के किसान, हेलो निहाओ, किसान है। देखो अभी काम करके वापस जा रहे हैं। देखो इनके पास में कुछ है, बकेट लगी हुई है। यहाँ पे सारे लोग दुकान भी जाएंगे तो बकेट लेके जाएंगे। और ये पहाड़ों की तरफ जा रहा है रास्ता, ये वाला मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम गांव देखें। इस घर का गेट कैसा बना हुआ भाई, घर की डिजाइन देखो भाई, बहुत पुरानी। ये देखो ये गेट है ना, ऐसा हर घर के ऊपर ऐसा कुछ बनाया होगा, ये पत्थर से ही बनाते हैं। ये देखो ये सारा शाम हो रही है, तो शाम होने से पहले हम गांव की तरफ जाते हैं, गांव की गलियां देखते हैं। यहाँ पूरा स्मार्ट गांव जैसा ही दिखता है भाई साहब। मैं रात को इन गलियों में जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था। देखो ये पुराने कितने घर है पत्थर से बने हुए, और ऐसे जैसे अपने गाँव में होते ना, वही सेम पहाड़ों में जो घर होते हैं ना हिमाचल वगैरह में, वैसे ही कुछ है। क्योंकि ये इस तरफ हिमालय है भाई, म्यांमार का बॉर्डर है और सीधा हिमालय की तरफ निकलता है। अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। ये गांव का रिक्शा है कुछ ऐसा। ये दादी है, हेलो निहाओ। देखो गाड़ियां हैं कुछ ऐसी, ये ऐसी ऐसी गली है। देखो इसके अंदर घर है, ऐसा कुछ गेट बना हुआ है। तो चलते चलते पूरा गांव दिखाएंगे। और अभी इस तरफ ऊंचे पहाड़ है, देखो वहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत ऊंचे, और उस पहाड़ों से पानी भी आता रहता है। वो पानी यहाँ से गुजर रहा है, देखो इस नली से, ठीक है ना। तो हम चलते हैं। ये बहुत पुराना गांव है, देखो छोटी छोटी गलियां जा रही हैं। ये देखो इस तरह पत्थर से बना हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ टूरिज्म के लिए अभी बना है, ऐसा नहीं है। ये वाकई बहुत पुराना गांव है। इसकी दीवारें कोई अभी थोड़ी बनी है, देखो है ना। नीचे अंदर पूरे पत्थर हैं और ऊपर प्लास्टर लेप किया हुआ है। कहीं कहीं तो मिट्टी से, भाई देखो ये मिट्टी है। देखो आपको मैं बताऊँ, ये देखो ये हाथ से उखड़ रही है। कैसी मिट्टी है, ऐसी भूरी चिकनी मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी से ये लेप किया हुआ है। ये पुराने घर हैं। और इन्होंने देखो कैसी ये नाल कैसी है, देखो मिट्टी की नाल होती है ना, वैसी नाल है। ऊपर की तरफ वहाँ पे एक देखो लाइट आने के लिए घर में एक ऊपर से कांच लगा देते हैं, ताकि घर के अंदर प्रकाश आता रहे। ये देखो भाई ये गली जा रही है, घास उग गई है भाई, बहुत ही बढ़िया गाँव है, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं इस गली में। देखो ऐसी गली बनी हुई है। पूरा गांव घूम के दिखाएंगे, गांव की दुकानें दिखाएंगे। मैं कल गया था आपको दिखाना, रात को नहीं दिखा पाया, अभी दिन को घूम के दिखाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, एकदम सिमिलर टू अपने गांव में दुकान कैसी होती है, एक बंदा बैठता है, कभी कभी ग्राहक आ जाता है। ये देखो ये यहाँ के कुछ स्कूटर है, ये यहाँ के कुछ लोग हैं। हम चलेंगे, किसी से बात भी करेंगे। हेलो निहाओ। यार मैं कितना नसीब वाला हूँ कि इस गांव में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता कि इस जगह पे आऊँ। ये देखो वाह, सो ब्यूटीफुल गांव है भाई। ऊपर छत पे देखो पत्थर रखे हुए हैं, सब घरों की डिजाइन देखो भाई, क्या खूबसूरत है। इस तरफ देखो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ जाएंगे तो गलियाँ और आगे की तरफ जाएगी कंटिन्यू। ये देखो ऐसे ही ना, वो सामने देखो वहाँ पे भी एक गली है। और वो पहाड़ देखो ऊपर, शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेट्स गो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये रियल में किसान ही है भाई, किसान है, इसलिए ये टेम्पो वगैरह रखते हैं छोटा मोटा, और उसमें इलेक्ट्रिक वाला टेम्पो रखते हैं, सामान वगैरह लाते हैं। ये देखो इसे दीवार से कुछ बना हुआ सीन है, देखो पूरा पत्थर से ऐसा वैसा फ्रूट वगैरह ऐसे वैसा सीन दिखेगा। तो गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको रास्ते में जाते हुए, है ना। बहुत शर्मीले लोग होते हैं गांव के। ये देखो ये एंट्री गेट है। इसके अंदर देखो ना, खेत में काम करने के औजार है सब, है ना। और इस तरफ गलियां हैं। कुत्ते भी रखते हैं भाई, कुत्ते काट भी सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं रात को आया तो उसी जगह पे वापस आ गया हूँ। ये देखो ये बहुत ज़्यादा हेरिटेज गांव। ओ भाई साहब, ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। देखो बीच की दीवार बची हुई है, बाकी बस सब कुछ गिर गया है। ये देखो ये घर है, ये देखो यहाँ का एंट्री गेट है। और ऊपर वो देखो वो उग गया है, क्या बोलते हैं इसको, ग्वारपाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसमें जाने की रिस्क लेते हैं। ओ ये देखो वहाँ एक एंट्री है,
तो ये तो भाई कुछ ऐसा हो गया जो पहले के ज़माने में जो राजा के महल नहीं होते हैं, गेट, एंट्री गेट होता है, वैसे ही अंदर जाके फिर उसके अंदर घर के अंदर जाने का रास्ता है। और हर चौराहे पे ऐसे पानी का नल लगा हुआ है, तो वो नल से पानी पी सकते हैं। और रात को मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, अगरबत्ती कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। मैं इसी तरफ से आया था। तो ये सब एक धार्मिक स्थल है। ये दुकान है। हेलो, नी हाओ। ये जगह है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा इस तरफ, आगे की तरफ। ये वाली दुकान है, इधर दुकान है छोटी छोटी। ये दुकानें तो अभी बंद दिख रही है, कल रात को मैं आया तब चालू थी। अगरबत्ती यहाँ पे भी की है। ये स्कूटर, भाई साहब, ये देखो ऐसे स्कूटर। यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है ना। इसके अंदर आवाज़ आ रही है, कुछ गेम खेल रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है ये। इस गांव में अगर रात को आप घूमोगे ना तो यहाँ पे हर ये जो लाइटें लगी है ना, ये पूरी सेंसर वाली लाइटें, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और पीछे का नज़ारा देखो भाई, ओह वाह, ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा यार। ये एक तो ये पहाड़ी होगी, एक वो पीछे वाली होगी, और वहाँ कहीं से पानी भी आता है भाई। बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है ये तो। और यहाँ पे भी गेट पे ऐसे लगाते, देखो ये टाइल्स लगी है ना, कुछ राक्षस जैसी मुंह फाड़ के, ताकि हम भी लगाते हैं ना अपने घर के बाहर की नज़र ना लग जाए, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा सीन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है। और ये देखो, ये चाइना का जो फूल वाला सिस्टम है, ये तो हर जगह होता ही है। ये देखो भाई, क्या डिज़ाइन है यार, यार देखो ना। और घरों के ऊपर देखो घास भी उग गई है, तो आप समझिए कि घर पुराना ही है यार। माय गॉड, इधर एक फ्लाइट जा रही है यार, वहाँ पे देखो। ये एंड हो जाती है, इस तरफ भी एंड हो जाती है। और ये यहाँ पे देखो कितना हैवी, तीन टायर वाला एक गाड़ी है। ऊपर बैठते उसके लिए कुछ भी नहीं है, सीधा ही कांच ही है।